हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का सीएससी यूट्यूब चैनल में। और मैं नेहा तिवारी। मैं आपको बिहार पीसीएस जैसे कि एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ही नज़दीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत बच्चों ने डिमांड भी की थी कि आप 2020 के जो भी युद्ध अभ्यास हुए थे भारत और अन्य देशों के साथ, तो उसके विषय में पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। आपको सारे युद्ध अभ्यास जो एक वर्ष में हुए भारत और अन्य देशों के साथ, तो आज का सबसे पहला टॉपिक है इसमें जो अभ्यास हुआ था, ये पहला है बोंगो सागर। ठीक है ना। बोंगो सागर जो है वो भारत 3 अक्टूबर को, ठीक है, 3 अक्टूबर 2020 से भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बोंगो सागर बांग्लादेश, ठीक है ना, बांग्लादेश और भारत नौसेना के मध्य हुआ था, जो बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इसके बाद आपका जो नौसेना अभ्यास है ये इसमें है 2019 में इसको आयोजित किया गया था। इसका जो पहला संस्करण था वो 2019 में आयोजित किया गया था, हालांकि ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, इसका पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य है कि व्यापार जो है इसका उसका मुख्य उद्देश्य है व्यापक समुद्री अभ्यास एवं संचालन के माध्यम से अंतर संचालन, यानी आपस में आदान प्रदान, अंतर संचालन, संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना। ठीक है ना। तो ये भारत नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के मध्य होने वाला अभ्यास है, जिसे बोंगो सागर अभ्यास कहते हैं। ठीक है, ये 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था, ये पहला संस्करण था। इसके बाद दूसरा आता है आपका सागर कवच। सागर कवच जो है वो भारतीय नौसेना द्वारा सागर कवच 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया था, जो भारतीय नौसेना ने और भारतीय तटरक्षक बल के बीच हुआ था। ठीक है ना। ये भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल के बीच किया जाने वाला नौसेना अभ्यास है सागर कवच, और यह अर्धवार्षिक अभ्यास है। ठीक है ना, हर 6 महीने में होने वाला ये अभ्यास है सागर कवच। और इसका तटीय सुरक्षा इसका उद्देश्य तटीय सुरक्षा तंत्र की जांच करने और उसके मानक संचालन प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने, ध्यान देने के लिए कि उसकी सुरक्षा मानक है। ठीक है ना, इस आधार पे। और इस तटरक्षक बल के लगभग 50, मतलब इसमें जो अभ्यास हुआ था इसमें 50 गश्ती जहाज और भारतीय नौसेना के 20 जहाजों ने अभ्यास में भाग लिया था। तो सागर कवच क्या है? भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के बीच होने वाला अभ्यास है। ठीक है, सागर कवच ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें काफी कंफ्यूजन होता है सैन्य अभ्यास में, इसलिए आप थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़िए तो कभी गलत नहीं होगा। इसके बाद इसमें है जिमेक्स। ठीक है ना, जिमेक्स जो है ये सैन्य अभ्यास 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य उत्तरी अरब सागर में हुआ था, जो भारत और जापान के मध्य होता है। जिमेक्स यानी जापान से, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। भारत और जापान के मध्य 2 दिवसीय नौसेना, हर 2 वर्ष में ये अभ्यास होता है। इसे जिमेक्स 20 कहा गया है। जिमेक्स 20 ये चौथा संस्करण है, यानी चौथी बार ये आयोजित किया गया है। ये हर 2 वर्ष में होता है। ये जो नौसेना अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल, जैसे जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF, ठीक है, जापानी समुद्र आत्मरक्षा बल, दोनों ने इसका आयोजन किया, ये अभ्यास किया। ये 2 वर्षीय, जैसा कि अभी बताया था, 2 वर्ष में होने वाला, आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। और इसे अक्टूबर 2018 में ये अभ्यास जो हुआ था, इसके पहले वो भारत के विशाखापट्टनम में हुआ था। इसके पहले जो अभ्यास भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया था। और इसके साथ ही ये भी जान लेते हैं कि भारत और जापान के मध्य जनवरी 2012 में समुद्री सुरक्षा सहयोग पर विशेष ध्यान देने के साथ ही जिमेक्स श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई थी। यानी समुद्र में जो सुरक्षा से संबंधित जो भारत के सामने काफी चुनौतियां हैं, जैसा कि चीन के मामले में हम देख रहे हैं, ये इसके नजरिए को ध्यान में रखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए ये जो सैन्य अभ्यास है वो 2012 में शुरू हुआ था, जो श्रृंखला बनी थी, यानी कि हर 2 साल में होने वाला अभ्यास जिमेक्स, भारत और जापान के मध्य होने वाला अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है पेसेक्स मार्ग अभ्यास। जो ये अभ्यास है ये अमेरिका
और भारतीय नौसेना के बीच हुआ। अमेरिका नौसेना और भारतीय नौसेना के साथ होने वाला अभ्यास है, ठीक है, ये मार्ग अभ्यास कहलाता है। अब ठीक है, और यह अभ्यास जो हुआ था वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री जो डकैती और आतंकी जो हिंसक अतिवाद हो रहा है, आतंकवाद जो हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए समुद्री क्षेत्र में जो संकट का सामना करना पड़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए दोनों ने इस अभ्यास के द्वारा अपनी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए ये अभ्यास किया। ठीक है, ये पेसेक्स जो मार्ग अभ्यास है भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना के मध्य होने वाला अभ्यास, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेसेक्स भारतीय नौसेना और अमेरिका नौसेना के मध्य होने वाला अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है इंद्रधनुष, ये भी एक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, ये भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है इंद्रधनुष, जिसे 24 से 29 फरवरी तक किया गया था। 24 से 29 फरवरी के बीच आयोजित किया गया था और यह अभ्यास का 5वां संस्करण था। 5वां इसका आयोजन जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। ठीक है, ये वायुसेना स्टेशन हिंडन में किया गया था। और इस संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय वायुसेना के ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने हिस्सा लिया था। भारतीय सेना के और ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स ने क्या कहते हैं इसमें भाग लिया था। इसके साथ ही आपको बता देते हैं कि इसका जो अभ्यास को जो थीम दी गई थी वो थी बेस डिफेंस एंड फोर्स प्रोटेक्शन। और इस अभ्यास में आगे बताया गया है कि ब्रिटेन के रॉयल एयर फोर्स के 36 स्पेशलाइज्ड लड़ाकू और भारत के 42 गरुण कमांडो ने हिस्सा लिया था। जो गरुण कमांडो होते हैं वायुसेना के, इनका प्रमुख काम ये होता है कि एयरबेस की सुरक्षा करते हैं और आपदा राहत, खोज व बचाव कार्य करते हैं। ठीक है ना, जो गरुण कमांडो होते हैं इनका ये कार्य होता है। तो इनके बीच ये इंद्रधनुष भारत और ब्रिटेन के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, ध्यान दीजिएगा, भारत और ब्रिटेन के बीच। इसके बाद नेक्स्ट है अजय वॉरियर 2020। तो ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ये एग्जाम में पूछा गया था, अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था आरओ का, उसमें पूछा गया अजय वॉरियर किसके मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास था। तो ये यूनाइटेड किंगडम हो सकता है, बिहार में इससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन बन सकता है, इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि अजय वॉरियर जो है वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, और यह इसका 5वां संस्करण था जो 13 से 26 फरवरी 2020 के मध्य यूनाइटेड किंगडम के सैलिसबरी मैदान में हुआ था। सैलिसबरी मैदान में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास को 2 वर्ष में एक बार, यानी बारी बारी से एक बार भारत में और एक बार यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ये अजय वॉरियर ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में विद्रोह तथा आतंकवादी क्रियाकलापों के खिलाफ कार्यवाही करने हेतु, ठीक है ना, आतंकवादी क्रियाकलापों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संयुक्त सामरिक स्तर पर अंतर संचालन क्षमता को बढ़ावा देना, आपसी क्षमताओं को बढ़ावा देना, जिससे आतंकवाद की जो क्रियाकलाप हैं, जो आतंकवाद फैल रहा है, उसको कम किया जा सके। इसको ध्यान में रख करके इस अभ्यास को किया गया। यह अभ्यास जैसा कि बताया कि 2 वर्ष में होता है बारी बारी से। इसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, अजय वॉरियर भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है विस्मटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। तो ये जो विस्मटेक आपदा प्रबंधन है ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF, ठीक है ना, NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, NDRF बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन
आपदा प्रबंधन का दूसरा संस्करण की मेजबानी उड़ीसा में किया गया था, यानी बे ऑफ बंगाल, जो कि बिस्मटेक का फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये इसका दूसरा संस्करण था। इस अभ्यास की थीम जो है वो एक सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भूकंप और बाढ़ या तूफान से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, ठीक है ना, इस चीज का इसकी थीम थी इस बार की, एक सांस्कृतिक विरासत स्थल जो भूकंप और बाढ़ या तूफान से गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है, ठीक है। इस अभ्यास में बिस्मटेक के सदस्य देशों में भारत ने, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और नेपाल ने भाग लिया, और अन्य 2 देश जो भूटान और थाईलैंड थे उन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है। इन 2 देशों ने इसमें भाग नहीं लिया था, भूटान और इंग्लैंड ने। तो बिस्मटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास जो है, बिस्मटेक जो देश है और भारत सहित ये जो है सैन्य अभ्यास था। ये अभ्यास जो है वो 2 साल में एक बार, मतलब बारी बारी से ये जो अभ्यास है इसका मुख्य उद्देश्य जो है प्राकृतिक आपदा के दौरान अधिसूचना तैयारी एवं त्वरित प्रतिक्रिया के लिए मौजूदा जो आपातकालीन प्रक्रिया उनका परीक्षण करना, कि कोई भी अगर समस्या आपातकालीन घटना होती है तो उसमें किस तरह से बचा जा सके, उस चीज का परीक्षण करना था, उस चीज का अभ्यास करना था, ठीक है। तो ये था बिस्मटेक आपदा प्रबंधन अभ्यास। इसके बाद नेक्स्ट है सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास। ये जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच संयुक्त अभ्यास है, सहयोग कैजिन, ठीक है ना, इसका आयोजन किया गया था। तो वर्ष 2000 में इसको शुरू किया गया था। 2000 में इस संयुक्त सैन्य अभ्यास का वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है, और ये इसका 19वां संस्करण है। 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसका 19वां संस्करण है, ठीक है। यह अभ्यास जो है वो दोनों देशों के मध्य आपसी संबंधों को मजबूत करने के साथ ही किसी आपदा या खतरे के दौरान आपसी तालमेल, कोई आपदा या खतरा उसमें आपसी तालमेल को बेहतर करने के मकसद से आयोजित किया गया, ठीक है ना, ताकि इससे दोनों देशों के तटरक्षकों को लाभ हो सके। इसको ध्यान में रख के सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास किया जाता है। ये भारत और जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है, कैजिन, ठीक है ना, सहयोग कैजिन युद्ध अभ्यास भारत और जापान के मध्य होने वाला युद्ध अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट संप्रीति 2020। संप्रीति या 3 फरवरी से 16 फरवरी के मध्य 2020 में होने वाला सैन्य 2003 से 16 फरवरी 2020 में आयोजित किया गया था। ये भारत के उमरोई, ठीक है ना, मेघालय में है उमरोई में भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, किसके बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, ठीक है। इसे संप्रीति 2020 कहा जाता है, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य होता है, ठीक है। और ये दोनों देशों के बीच ये 9वां अभ्यास था, 9वां, और पहला कब हुआ था, वर्ष 2009 में इसका आयोजन किया गया था। पहला जो सैन्य अभ्यास था वो 2009 में इसका आयोजन किया गया था। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन जो है क्रमशः, मतलब कभी पहले बांग्लादेश फिर भारत, इस तरह से क्रमशः आयोजन होता है। और इसका आयोजन जैसे ही बताया, इसका मकसद, इसका उद्देश्य है कि दोनों पड़ोसी देशों की सेनाओं के मध्य सकारात्मक संबंध बनाना। यह अभ्यास दोनों देशों की आपसी साझेदारी, मजबूत सैन्य विश्वास और रणनीति सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए है। हालांकि कोई भी जब इस तरह के सैन्य अभ्यास होते हैं तो कोई ना कोई उनके पीछे उद्देश्य होता है, और जो भी उनके राजनीतिक, सामरिक या जो भी ऐसे उद्देश्य होते हैं उनको ध्यान में रख के ही बनाया जाता है। इसलिए इसका जो उद्देश्य है वो यही है, संप्रीति अभ्यास 2020, ठीक है ना, जो भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है मालाबार अभ्यास। मालाबार अभ्यास जो है वो उत्तरी अरब सागर में मालाबार नौसैनिक अभ्यास का ये दूसरा मतलब चरण था, ठीक है ना। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेना द्वारा हिस्सा लिया गया। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, 4 देश
मिलकर के इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, इसे 17 से 20 नवंबर के बीच किया गया। ये दूसरा चरण था इसका। पहला चरण हुआ था वो नवंबर में हुआ था 2019 में, नवंबर के पहले सप्ताह में बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। ये इसका दूसरा चरण था। तो मालाबार नौसैन अभ्यास की शुरुआत भारत और अमेरिका, ठीक है ना, भारत और अमेरिका के बीच 1992 में द्विपक्षीय नौसैन अभ्यास के रूप में हुई थी। द्विपक्षीय नौसैन अभ्यास के रूप में 1992 में की गई थी और 2015 में इसे जापान को इसमें शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास था। अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया है। ठीक है, तो 4 देश मिलकर मालाबार अभ्यास का आयोजन किया गया। तो मालाबार जो है वो 4 देशों के भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसके बाद नेक्स्ट है द्रजवा 5 युद्ध अभ्यास। द्रजवा क्या है? द्रजवा जो है वो रूस, पाकिस्तान और रूस के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है ना, पाकिस्तान और रूस, ध्यान रखिएगा। ये भारत इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसका हाल में ही आयोजन किया गया है, इसलिए हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इस वजह से इसको बताया जा रहा है। तो ये पाकिस्तान और रूस सेना के बीच पहला संयुक्त द्रजवा जो है ये अभ्यास वर्ष 2016 में इसका आयोजन किया। जो पहला अभ्यास था वो वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसके बाद ये अभ्यास का 5 अभ्यास आयोजित किए जा चुके हैं। ये नवंबर में ही आयोजित किया गया है, इसलिए इसको बताया गया है आपको, ताकि कंफ्यूजन ना हो। और जो रूस के साथ भारत का होता है वो इंद्र है। ठीक है ना, भारत और रूस के बीच होने वाला जो सैन्य अभ्यास है वो इंद्र है, इंद्र नाम से जाना जाता है। उसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। जो भारत और रूस के मध्य होने वाला इंद्र सैन्य अभ्यास है उसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा, द्रजवा 5 युद्ध अभ्यास पाकिस्तान और रूस के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है सिम्बेक्स 20। तो ये भारतीय नौसेना अंडमान सागर में, ठीक है ना, भारतीय नौसेना के और सिंगापुर, भारत और सिंगापुर के मध्य होने वाला सैन्य अभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना ने अंडमान सागर में 23 से 25 नवंबर 2020 तक 27वां है, ये 27वां भारत सिंगापुर द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है, सिम्बेक्स 20। इसका आयोजन किया गया था। ये नौसेना और रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर नेवी के बीच वर्ष 1994 में, यानी कि 1994 में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला अभ्यास सिम्बेक्स है ना, श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य है कि आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे के सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना। ठीक है, आपसी अंतर संचालन को बढ़ाना और एक दूसरे की अंतर संचालन को एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखना। तो इसमें सिम्बेक्स 20 में, जिसमें सैन्य अभ्यास में चेतक हेलीकॉप्टर के साथ ही विध्वंसक राणा और स्वदेश निर्मित एक कोरबेट कोरमाटा व कर्मो समेत कई नौसैनिक जहाज शामिल हुए थे। ठीक है, और इसमें भारत नौसेना की पनडुब्बी सिंधुराज और समुद्री टोही विमान P-8I भी इसमें अभ्यास लिया था, इसमें भाग लिया था, ठीक है ना। तो ये था सारे सैन्य अभ्यास जो आपको बताए, और इसी तरह हम आपको और भी नए चीज़ें लेके आएंगे, जैसे कि कई इंडेक्स जारी होते हैं, इसके बारे में भी बताएंगे। तो हमारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर पूरे इस साल की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आप तक पहुँचाई जा सके। इसी के साथ चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आपको फिर देखने को मिलेगा। थैंक यू।